ओम नमः शिवाय। तो आज हम पहुंच चुके हैं बुड्ढे अमरनाथ। तो यहाँ के पंडित जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ का रहस्य, और पंडित जी को पूछते हैं वो कितने सालों से यहाँ पे हैं और क्या क्या महत्व है यहाँ आने के। नमस्ते पंडित जी। जय भोलेनाथ जी। तो सबसे पहले पंडित जी आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं यहाँ पर जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी में पुजारी हूँ और मेरे को जो है यहाँ सेवा करते थोड़ा बहुत समय हो गया है। और जो है आपका सबसे पहले जो है बूढ़ा अमरनाथ जी में आपका हार्दिक स्वागत है। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो है जितने भी भक्तगण इनको देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम जो है आज आपको बता रहे हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का इतिहास क्या है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी यहाँ पर कैसे विराजमान हुए। कहा जाता है कि ये स्थान जो है स्वयंभू है, आप शंभू और स्वयंभू प्रकट हैं भगवान। ये जो स्थान आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है। सतयुग में जो है यहाँ पर भोलेनाथ जी कैसे विराजमान हुए। कहा जाता है, आप जानते हो कि भोलेनाथ जी की जो अर्धांगिनी माता पार्वती जी, तो जब भोलेनाथ जी का विवाह हुआ माता पार्वती जी से, तो माता जी अमर नहीं थी और माता जी की इच्छा हुई कि मैंने अमर कथा सुन के अमर होना है। तो उन्हें भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुनाएं और मेरे को अमर करें। तो भगवान जो है उनकी जो प्रार्थना स्वीकार की। स्वीकार करने के बाद जो है उन्होंने एक निश्चय किया कैलाश पर कि जो अमर कथा है वो पृथ्वी लोक पर होगी। क्योंकि पृथ्वी लोक पर भगवान को अमर कथा करने के लिए कोई स्थान चाहिए था। जब वो कैलाश से निकले यहाँ पर पहुँचे, उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा और भगवान ने निश्चय किया अमर कथा यहीं पर की जाएगी। तो जब यहाँ पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को सामने बैठाया, खुद पास बैठे और यहाँ पर जब अमर कथा शुरू की गई, भगवान समाधि में चले गए अमर कथा करने के लिए। माता जी को सामने बैठाया। कारणवश क्या हुआ कि निंद्रा माता ने जो है माता जी को अपने वश में कर लिया, पार्वती माता को। तो माता जी को भी नींद आ गई और माता जी सो गई। तो एक पेड़ था, पेड़ पर जो दो कबूतर थे, कथा उन्होंने सुनी शुरू कर दी। क्योंकि जब भगवान जी कथा कर रहे थे तो उनको आवाज़ आ रही थी घुटरों को कोई कथा सुन रहा है। तो जब कथा समाप्त हुई तो जो है भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए। माता जी जो है निंद्रा माता से बाहर आई। तो माता जी ने हाथ जोड़ के जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि आप जो है मेरे को अमर कथा सुनाएं। भगवान ने कहा मैं अमर कथा सुना के समाप्त कर चुका हूँ। तो माता ने कहा मैंने अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि जब मैं कथा कर रहा था, कथा कौन सुन रहा था। उनने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो दो कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। भगवान को और क्रोध आया, भगवान उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गए। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुँची तो माता जी ने जो है भोले बाबा जी से प्रार्थना की, क्योंकि ये कथा सुन के अमर हो चुके हैं, जो कि अब ये मृत्यु लोक को प्राप्त नहीं होंगे। आप जो है क्रोध शांत कीजिए और उनको जो है क्षमा कर दीजिए। इस पर भोलेनाथ जी का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद जो है कहा जाता है कि माता जी को वहाँ अमर कथा सुना के वहाँ अमर किया गया। कहने का भाव है कथा शुरू बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से की गई और समाप्त जाके जहाँ बर्फानी अमरनाथ में हुई। आप कभी अमरनाथ गए होंगे, वहाँ अपने कबूतर का जोड़ा देखा होगा, वो यही से जो है अमर कथा सुन के वहाँ पर गया होगा। तो ये इतिहास जो है सतयुग का था। ये एक स्थान जो है सिद्धपीठ स्थान है। ये एक सिद्धपीठ स्थान है। जब युग चेंज हुआ तो प्रलय होती है, वो ये स्थान जो है मिट्टी में दब जाते हैं। जब सतयुग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो मिट्टी में दब गया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो है रावण के दादाजी पुलस्त मुनि, उनके मन में इच्छा आई कि मैंने कहीं तप करना है। तो क्योंकि स्थान को भी उजागर होना था, जब वो अपने दिव्य दृष्टि ध्यान में उनको ये स्थान आया, वो यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला और यहाँ पर बैठ के उनने कई हजारों साल तप किया। जब कहते त्रेता युग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर द्वापर युग आया। द्वापर में आप जानते हैं पांडु थे, पांडु को वनवास काल था, तो पांडु जो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके उन्होंने जो है इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला और यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। और कल युग द्वापर समाप्त हुआ, फिर प्रलय हुई, ये स्थान फिर जो है मिट्टी में दब गया। फिर कौन सा युग आया? कल युग, जो अभी चल रहा है। तो कहा जाता है आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था, एक स्टेट थी, इसका नाम था पलस्त राज्य। ये जो है रावण के दादाजी की बसाई हुई नगरी थी। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो कुछ हिस्से जो है इसके पाकिस्तान के पास चले गए, तो इसको जो है डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया।
इसको प्लस से पूंछ बना दिया गया। तो कहते आज से 2500 साल पहले जो प्लस्त राज्य की महारानी चंद्रिका थी, वो क्या करती थी, यहाँ से एक गाँव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर लोरन, वो इसकी राजधानी थी, इसका कैपिटल था प्लस्त राज्य का। तो महारानी क्या करती थी, ये स्थान जो मिट्टी में दबा हुआ था, तो महारानी क्या करती थी, हर वर्ष वहाँ से जो है श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ के लिए यात्रा करती थी, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है बर्फानी अमरनाथ। तो वो अपनी पालकी में बैठ के सैनिकों के साथ हर वर्ष सावन के महीने में वहाँ जो है अमरनाथ बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा करती थी। एक वर्ष क्या हुआ कि जो है मौसम खराब हो गया, बर्फबारी पड़ गई, जो है रास्ते जो है बंद हो गए। तो चंद्रिका महारानी जो है वहाँ दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाई। वो भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी उपासक थी, उसे भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था। उसके मन में जो है विचार आया कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे जो कोई त्रुटि रह गई है। महारानी ने सोचा कि मेरे को भगवान के इस साल जो है दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना सब त्याग दिया कि मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। तो आप जानते हैं जो थोड़े दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा उसका शरीर जो है कमजोर हो जाता है, उसको वीकनेस पड़ जाती है। तो रानी की ये स्थिति होगी, रानी जो अपनी शैया पर लगी, रानी जो है अपने बेड पर लगी, रानी का चलना बैठना जो है बहुत कठिन हो गया। तो जो उसकी दासियाँ थी वही उसको नित्य कर्म कराती थी, बैठाना उठाना। थोड़े दिन बीतते हैं तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं और रानी से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप जो है अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। तो रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है तो रानी सोचती है ऐसे को सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद जो है वो जो है भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेके आती हैं। तो महात्मा जी मना कर देते हैं कि मैं जो भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती हैं वो झगड़ा शुरू कर देती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो महात्मा जी कहते हैं आप जाके रानी को मेरा संदेश दे दिए। एक दासी उनकी जो है बात स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद जब वो कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो रानी को संदेश देती है कि क्या संदेश देती है कि महात्मा जी आए हुए हैं, क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ होते हैं। जब रानी को संदेश मिलता है तो भोलेनाथ जी के प्रभाव से उस संदेश में इतनी पावर होती है, जब रानी को संदेश मिलता है तो रानी उठती है और चलना शुरू कर देती है। बाहर आके देखती है वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे, प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद जो है महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताइए। तो क्या होता है, वहाँ 10 किलोमीटर दूर जो है रानी की पालकी तैयार की जाती है। पालकी में महारानी को बैठाया जाता है, सैनिकों को साथ लिया जाता है, महात्मा जी को साथ लिया जाता है। वहाँ से कीर्तन भजन करते 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 यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये स्थान जो है मिट्टी में दबा होता है, इसके लेवल पर दबा होता है। महात्मा जी जो स्थान को मार्ग करते हैं, मार्ग करने के बाद जो है सैनिकों को कहते हैं जगह खोदिए। जब जगह खोदते हैं, अंदर आपने जो पालकी देखी होगी जिसके अंदर आप जाके पूजा की, वो पालकी पूरे एक ही पत्थर की है, वो भी स्वयंभू है। वो निकलती है। वो निकलने के बाद जो अंदर आपने पूजा की, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी वही बूढ़े के रूप में जो सफ़ेद वही बूढ़े के रूप में विराजमान हैं, वो निकलते हैं। वो निकलने के बाद जो है सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो महात्मा जी होते हैं वो रानी को अंदर ले जाते हैं और अपने हाथ से जो है पूजा करवाते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वो रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं कि जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश अपने जीवन काल में कभी जो है बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और जो भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं, जो अंदर आपने भगवान बूढ़े के रूप में देखे, भोलेनाथ उस लिंग में जो है समा जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है कि भोलेनाथ थे। तब रानी इनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को कल युग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कल युग में जो है आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। तो जो उसके बाद बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। मंदिर के जो पीछे एक साइड जो है आपने देखा होगा पलस्त गंगा है, जो गंगा मैया बह रही है, उसको पलस्त गंगा कहा जाता है। मंदिर के सामने गेट के सामने एक गौरी कुंड है, वो कहा जाता है कि वो जल जो है बर्फानी अमरनाथ जी से आता है, तो यहाँ से बाहर निकलता है। उस जल की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो कभी खराब नहीं होगा। जैसे गंगा मैया का जल है वो वैसे ही है, वो कभी उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, कोई जाला नहीं पड़ेगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। आप उसको 20 साल रखें, 10 साल, 20 साल, 25 साल रखें, वैसा ही रहेगा। और जो है यहाँ पर जो है
मंदिर की कमेटी की तरफ से रहने की पूरी व्यवस्था है, भंडारा पूरा व्यवस्था है। ये जो मंदिर 12 महीने खुला रहता है। अब जब मर्जी ये रहने की पूरी व्यवस्था है। वो जो हमारा ये भोजनालय है, वहाँ जो है 12 महीने जो है आपको भोजन मिलेगा, सुबह शाम तीनों टाइम, वो रहने की पूरी व्यवस्था है। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जिनको पता नहीं है वो भी आएँ, जितने अधिक से अधिक यात्रीगण यहाँ आएँ, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि भोलेनाथ जो है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी जो है बहुत जल्दी सबको जो है वर देते हैं और जो सबकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं। इसी कथा के साथ में जो है सबको आशीर्वाद देते हुए समाप्त करता हूँ। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। जैसे कि आपने देखा पंडित जी से अच्छे से आपने सुना विस्तार में इसके बारे में, तो आई थिंक आपको सब समझ आ ही गया होगा और मिलते हैं आपसे जल्द।